ऐ नेताओं, तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने इस भरोसे को क्यों चकनाचूर किया। हर बार हम तुम्हें चुनते रहे कि तुम कुछ अच्छा करोगे और हर बार तुम हमें धोखा देते रहे। आदिवासी सब यही पूछते हैं, आदिवासियों का मन यही सवाल कहता है, क्योंकि राजस्थान, झारखंड और पूरे भारत भर में जितने भी आदिवासी हैं, सब ने अपने अपने नेता चुने, लेकिन कोई भी नेता आदिवासियों की ये मूलभूत समस्या पूरी नहीं कर पाया। और वो मूलभूत समस्या है शिक्षा की। शिक्षा की समस्या को कोई भी पूरा नहीं कर पाया। आज इसी बात पर पूरा तह तक जाएंगे। देश और प्रदेश में इतने आदिवासी नेता हुए। राजस्थान में किरोड़ी, नरेश, इन्होंने ईस्टर्न राजस्थान में अपना झंडा बुलंद किया, तो वागड़ में खराड़ी, मालवीय और रोत जैसे क्रांतिकारी और युवा नेता भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सैकड़ों नेता होते हुए भी ये सारे आदिवासियों तक शिक्षा को तरीके से पहुंचाने का काम क्यों नहीं कर पाए। सवाल बड़ा है ये, और बहुत बड़ा है, कि पढ़ाई लिखाई में आदिवासी बच्चे सबसे पीछे क्यों हैं। आखिर क्यों लाखों आदिवासी बच्चे प्राइमरी एजुकेशन के बाद ही स्कूल छोड़ देते हैं। क्या आदिवासी पढ़ना नहीं चाहते, या फिर सिस्टम ही ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पाते। क्या माँ बाप शिक्षा की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, या फिर इसके पीछे उनकी कोई बहुत गहरी मजबूरी है। आखिर क्यों बहुत सारी सरकारी स्कीम्स होने के बाद, भयंकर बड़ा फंड होने के बाद, इस सब के खर्च करने के बाद भी आदिवासी बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती। वो सबसे पीछे हैं, सबसे पीछे। आज इस वीडियो में इस बात की पूरी पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और समझेंगे ऐसा क्यों है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फैक्ट इंडिया न्यूज में। मेरा नाम है वरुण भंसाली, और आदिवासी जिनको मुख्यधारा में लाने की बात पिछले 70 साल से चल रही है, वो आज भी शिक्षा में पीछे क्यों है। सोचिए, शिक्षा किसी भी समाज, किसी भी परिवार और किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का होता है तो वो एजुकेशन का होता है। शिक्षा ही अधिकारों और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती है। शिक्षा ही पॉवर्टी, गरीबी मिटाती है, लाइफस्टाइल को बढ़ाती है और पॉलिटिकल चेतना भी जगाती है। लेकिन इसी मामले में आदिवासी सबसे पीछे है। अगर आज इस पूरी बात का इन्वेस्टिगेशन करें तो समझेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या है। लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स देखेंगे जो बताएंगे कि आदिवासी सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा में सबसे पीछे क्यों है। क्यों इतने सारे नेता होने के बाद, इतना टीएसपी एरिया बनने के बाद, इतने सारे फंड्स जाने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तक नहीं पहुंची एजुकेशन वहां तक। साल 2011 की अगर सेंसस के मुताबिक देश में आदिवासियों की पॉपुलेशन पर बात करें तो वो लगभग 10 करोड़ 45 लाख है, और उनमें से 41% लोग निरक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे ही नहीं हैं। करीब करीब 4.25 से 4 करोड़ के आसपास की ये संख्या होती है। सोचिए, 4.25 करोड़, सिर्फ 14 लाख आदिवासी ही अभी तक ग्रेजुएट हैं, और सिर्फ 31,000 आदिवासियों के पास ही पोस्ट ग्रेजुएट या फिर टेक्निकल डिग्री है। अगर नंबर्स में देखें तो 1% आदिवासी ही ग्रेजुएट है और 0.5% आदिवासी पोस्ट ग्रेजुएट है। तमाम सरकारों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आदिवासी बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज्यादा है। क्या ये शर्म की बात नहीं है शासनों के लिए, प्रशासनों के लिए, उन कलेक्टरों के लिए जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दौसा और आसपास के इलाकों में, सवाई माधोपुर, मीणा इलाकों में रहते हैं। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते 1/4 बच्चे और 12वीं तक आते आते आधे आदिवासी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। यानी जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है, स्कूलों से आदिवासी बच्चे गायब होते जाते हैं। सुन रहे हो राजकुमार रोत? आखिर क्या वजह है कि ढेरों सरकारी कोशिशों के बाद भी हाशिए पर खड़ा है आदिवासी समाज, शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है? इस मामले में गुजरात विश्वविद्यालय और उड़ीसा सरकार के शोध और रिसर्च
और तमाम सारे विशेषज्ञों की बातचीत के हवाले से बहुत सारी आज आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ऐसी कई सारी वजह पता चली है जो बताती है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। इनमें से कुछ वजहों के बारे में आज बात करेंगे कि आदिवासी यानी कि ट्राइबल एजुकेशन, आदिवासी शिक्षा के पीछे रहने की आखिर बड़ी वजह क्या है। जो पहली वजह बताई जा रही है वो है भाषा। देश में तमाम प्राथमिक स्कूलों में जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर पढ़ाई का माध्यम या तो इंग्लिश है या हिंदी है। घर में आदिवासी भाषा में बात करने वाले ये आदिवासियों के लिए उनकी भाषा में पढ़ाई है ही नहीं। इससे बुरी, इससे भयावह, इससे खराब क्या बात हो सकती है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी जिन्हें सबसे पुराना बताया जाता है, उन आदिवासियों के लिए, उन परंपराओं के लिए हमारे सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडल में कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। इससे भयावह और बुरा क्या हो सकता है, ये वाकई समझने वाली बात है। घर में आदिवासी भाषा में बात करने वाला बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो उसे सीखने और समझने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को देखा ही नहीं। सोचिए इन इलाकों में कितने कलेक्टर रहे होंगे, क्या कर रहे थे ये। सोचिए अगर कोई बच्चा घर में अपने माँ बाप से, भाई बहनों से आदिवासी भाषा में बात करता है तो जब स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पढ़ाई का माध्यम हिंदी या फिर अंग्रेजी होगा तो वो अलग महसूस करेगा, उसको भेदभाव लगेगा, उसको लगेगा कि मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं शायद मुख्य धारा में हूँ ही नहीं। यही भेदभाव कम करने की कोशिश पिछले 70 सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक मूलभूत में ये काम भी नहीं हो पाया है। उसे समझने में सच में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो कटा सा रहता है क्लास में, कौन सोचता है उसके बारे में। जबकि साल 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, यानी कि जो सरकार की शिक्षा नीति आई है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि छोटे बच्चे अपने घर की यानी कि अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। इसलिए 8वीं तक या फिर कम से कम 5वीं तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। और इसके बाद भी जहाँ तक संभव हो पढ़ाई की भाषा वही रहनी चाहिए। और इसका पालन सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स दोनों करेंगे। लेकिन क्या ये हो रहा है? क्या आदिवासी बच्चों के साथ भेदभाव एजुकेशन में होना खत्म हो रहा है? क्यों अधिकारी इतने सारे, नेता इतने सारे ये चीजें नहीं कर पाए? क्या राजकुमार रोत और नरेश मीणा जैसे क्रांतिकारी ये चीज ठीक कर पाएंगे? ये भी बताया गया है कि सभी सब्जेक्ट्स की किताबें भी मातृभाषा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और अगर किताबें, बुक्स नहीं अवेलेबल हो पा रही है तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच जो संवाद है, जो बातचीत है, वो मदर टंग में हो, ताकि कम से कम उस बच्चे को समझ में आए। ये सरकार खुद बोल रही है लेकिन कोई मान नहीं रहा। उसके बाद भी किसी तरह का इस पर कोई अमल नहीं है। तो सबसे बड़ी जो तमाम रिसर्चों में बात बताई गई है कि क्यों आदिवासी शिक्षा में पीछे है, वो शिक्षा का कारण भाषा है। भाषाई बाधा यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी वजह है। ट्राइबल बच्चे जो हैं वो शिक्षा नहीं पा पाते, छोड़ देते हैं स्कूल, उसकी सबसे बड़ी वजह है। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें जो बताई गई है तो वो है करिकुलम का उनके मुताबिक प्रासंगिक नहीं होना, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो उनके मुताबिक नहीं होता। स्कूलों के लिए जो स्टैंडर्ड करिकुलम बनाया गया है वो आदिवासियों को शायद हटाकर बनाया गया है। उनकी जिंदगी से वो मेल ही नहीं खाता। उनमें ना आदिवासी संस्कृति का जिक्र मिलता है, न परंपराओं का होता है, न तीज त्योहारों का होता है, ना ही उनकी हिस्ट्री का होता है। इसलिए बच्चा कटा था महसूस करेगा, क्यों नहीं करेगा? सोचिए, आपको भी सोचना पड़ेगा। वो बच्चा सोचता है कि मैं किस बारे में पढ़ रहा हूँ, मेरे बारे में तो है ही नहीं। मेरा घर परिवार, मेरी सोसाइटी, मेरी संस्कृति, ये सब
इन सबसे अलग ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, और धीरे धीरे वो सबसे पीछे छूटने लगता है। उसके बाद हार के वो स्कूल छोड़ देता है। तीसरी वजह जो बताई जा रही है वो है आदिवासियों की शिक्षा तक सीमित पहुंच। ऐतिहासिक रूप से इंडिया में आदिवासी दूर दूर के इलाकों में जंगलों के नजदीक रहते हुए आए हैं। यहाँ पर स्कूल जैसी बुनियादी चीजें अभी तक इतने सालों के बाद तक भी नहीं पहुंच पाई है। ये सच्चाई है। हम बात करें चाहे कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी होने की, हम बात करें चाहे वर्ल्ड में कितना आगे पहुंचने की, लेकिन हमारी जड़ों में आज भी ये समस्या है। आजादी के दशकों बाद तक ना स्कूल था, ना परिवहन था, ट्रांसपोर्ट्स भी नहीं थे, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं था। इसलिए आज भी आदिवासी इलाकों में आपको प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन तो मिल जाएगी, लेकिन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए उन लोगों को अभी भी किलोमीटर तक चलना पड़ता है। और उन गांवों को जोड़ने के लिए आज भी ऑल वेदर रोड, यानी हर मौसम में चलने वाली सड़कें नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, मजबूरी होती है उनकी, जिसमें खास तौर पर आदिवासी लड़कियां होती है, बच्चियां होती है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, जिनको बच्चे दूर, जो घर वाले हैं उनको दूर जाना अलाउ नहीं करते। और तमाम सारे देश के आदिवासी इलाकों की यही तस्वीर है। समझ में नहीं आता, इतना टीएसपी के लिए फंड देते हैं, इतना पैसा जाता है, टैक्स से पैसा कटता है ताकि ये आदिवासी जो है वो मुख्यधारा में आ पाए, लेकिन ये बीच में कहाँ गायब हो जाता है। चौथी वजह समझेंगे, आदिवासी इलाकों में स्कूल हैं वहाँ पर, लेकिन शिक्षकों की कमी सबसे ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि शिक्षक चाहिए तो दूसरों को चाहिए, आदिवासियों को चाहिए ही नहीं। मतलब कई जगह तो स्कूल भी नहीं है, और जहाँ स्कूल है वहाँ क्वालिटी शिक्षक उपलब्ध ही नहीं है। बहुत कम शिक्षक है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों खत्म है। एक एक टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चलता है। पहली से 5वीं तक की पढ़ाई होती है, एक ही कमरे में बैठकर तमाम कक्षाएं होती है। ये लगातार होता आया है, और इसीलिए शायद भील प्रदेश जैसी मांगे भी उठ रही है। होना इसलिए चाहिए भी। कल्पना कीजिए कि क्या हाल होता होगा वहां पर। क्या पहली के बच्चे की पढ़ाई चल रही है, 5वीं क्लास वाला बच्चा क्या समझता होगा, दूसरी क्लास वाला बच्चा क्या समझता होगा, चौथी क्लास वाला बच्चा क्या समझता होगा, एक साथ सब कैसे पढ़ते होंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं। ये बच्चे रोज ये फेस करते हैं, तो स्कूल नहीं छोड़ेंगे तो और क्या करेंगे। अब एक बड़ी मांग है इन सारे नेताओं, आकाओं, प्रशासनों से। इतना बजट आता है, बहुत सारा गुम हो जाता है। अरे थोड़ा तो इन्हें भी दिया करो, नहीं तो कैसे आदिवासी आगे आ पाएंगे, भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा हो पाएगा। क्रांतिकारी बनने जो चले हैं, वैसे किरोड़ी नरेश रोज से यही उम्मीद है, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि अब कम से कम इन आदिवासियों को और पिछड़ा मत रखो। क्या कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।